नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे जड़ी बूटी चिकित्सा के क्रम में मूत्रवाही एवं प्रजनन संस्थान संबंधी रोगों की चिकित्सा। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मूत्रवाही एवं प्रजनन संस्थान संबंधी रोगों की चिकित्सा के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो आप लोग देखें और सुनें। बंधुओं, ये दोनों संस्थान परस्पर संबंधित हैं। मूत्रवाही और प्रजनन संस्थान दोनों संबंधित है। संरचना की दृष्टि से जुड़े होने पर भी कर्म दोनों के अलग अलग है। मूत्रवाही संस्थान में गुर्दे, मूत्रवाही नलिका, यूरेटर्स, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूरेथ्रा आते हैं, जिनके माध्यम से मूत्र विसर्जन प्रक्रिया पूरी होती है। सारे शरीर का रक्त गुर्दों से हृदय की हर धड़कन के साथ गुजरता है। 1 मिनट में 4 से 5 लीटर रक्त गुर्दों की छलनी के माध्यम से निकलता है। ग्लोमर यूलस नामक छलनी व वहाँ स्थित विशेष सेंसर सेल्स यह निर्धारित करते हैं कि किसे बाहर जाना है और किसे रक्त में ही बने रहना है। गुर्दों के रुग्ण होने, छलनी की कार्य क्षमता अवरुद्ध बने रहने पर शरीर में विकार द्रव्य जल एकत्र होने लगते हैं तथा एक्यूट व बाद में क्रॉनिक रीनल फेलोर की भी स्थिति आ जाती है। यह स्थिति संक्रमण, नेफ्राइटिस पाइलो के कारण भी हो सकती है एवं मार्ग में अवरोध, पथरी, बर्म्स या ट्यूमर आने पर भी ऐसा हो सकता है। शरीर संस्थान की चयापचयी गतिविधियों में व्यतिक्रम के कारण पथरी का बनना संभव हो पाता है। महिलाओं की यूरेथ्रा नलिका छोटी होने से उन्हें संक्रमण होने के अवसर ज़्यादा रहते हैं। प्रजनन संस्थान में पुरुषों में अंडकोश, टेस्टिस, एपिडिडिमिस व सुक्नल नलिका तथा सेमिनल वेसिकल व प्रोस्टेट नामक ग्रंथियां होती है। ये प्रोस्टेट और यूरेथ्रा से संधि स्थल पर यूरेथ्रा में खुलती है, तब दोनों मार्ग एक हो जाते हैं। महिलाओं में डिम्बाणु बनाने वाली ओवरी, वाहक नली, फैलोपियन ट्यूब तथा गर्भाशय, सर्विक्स व वेजाइना आते हैं। इस छोटी सी पुस्तिका में बाजीकरण, शुक्रजनन व महिलाओं के बंध्या छोटी सी क्रम में बाजीकरण, शुक्रजनन और महिलाओं के बंध्याकरण के उपचार की चर्चा नहीं करेंगे, बाद में इसका चर्चा होगा। मात्र संक्रमण होने पर क्या उपचार संभव हो सकता है, इसका वर्णन चलेगा। पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना व महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता, अति रक्तस्राव व पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर PID का वर्णन किया जाएगा। इस संस्थानों पर कार्य करने वाले द्रव्य हैं गोक्षुरु, पहला औषधि, दूसरा वरुण, तीसरा अशोक एवं चौथा लुद्र। अब जो है पहला गोक्षुरु के विषय में हम चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। गोक्षुरु ट्रिबुलस टेरेस्टिस इसका मेडिकली नाम है। यह एक वन्य औषधि है जिसे गोक्षुरु नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि इसे के तेज कांटे पशुओं को पैर में चुभकर उन्हें घायल कर देते हैं। इसे त्रिकंटक, स्वदष्ट्रा, इक्षुगंधिका, हथचिंकार, नाना गोखरू नाम से भी पुकारते हैं। यह घास जैसी जमीन पर फैलने वाला छुप है। पूरे वर्ष यह हरा भरा रहता है। 2-3 फीट लंबी इसकी शाखाएं चारों ओर फैली होती है। पत्ते चने के पत्तों की तरह, पुष्प छोटे पीले रंग के तथा फल गोलाकार अनेक खंड युक्त होते हैं, जिसमें तीक्ष्ण कांटे होते हैं। प्रत्येक खंड में बीज होते हैं। मूल से गन्ने के समान गंध आती है। शरद ऋतु में पुष्प और बाद में फल लगते हैं। पत्तियों में जल, प्रोटीन व क्षार तथा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। हरमन नामक एक एल्कलाइड छुप में तथा बीज में हर्मिन नामक एल्कलाइड होता है। कई प्रकार के सैम्पोनिन्स भी पाए गए हैं। यह एक वात पित्त शामक, मूलतः मूत्रल एवं पथरी नष्ट करने वाली औषधि है। सभी प्रकार के गुर्दे के विकारों व शोथ में इसका प्रयोग चमत्कारी लाभ दिखाता है। मूत्र की मात्रा बढ़ती है, शूलजन्य वेदना कम होती है तथा 15 दिन में मूत्र मार्ग से पथरी टूट कर निकलकर विसर्जित हो जाती है। यह औषधि नेफ्राइटिस नामक रोग में भी लाभकारी है तथा प्रोस्टेट ग्लोमर्युलो नेफ्राइटिस रोग में भी लाभकारी है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने, मूत्राशय की सूजन, नपुंसकता आदि में तथा प्रदर, अति रक्तस्रावी, स्त्री प्रजनन अंगों के संक्रमण में भी शोथहर एवं प्रतिसंक्रामक है। डिस्यूरिया मूत्रकृष्ठ की यह सर्वोत्तम औषधि है। पेट के सभी रोगों की यह श्रेष्ठ दवा है। फल चूर्ण 3 से 6 ग्राम दिन में 2 या 3 बार तथा पंचांगक्वाथ 5 से 100 मिलीलीटर पर उपयोग होता है। अगला दवा औषधि वरुण के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। वरुण क्रेरिवा नखुला भी इसको कहा जाता है। इसे तिक्त साग या वरुणा कहकर भी पुकारते हैं। इसका बड़ा वृक्ष लगभग 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। छाल धूसर रंग की, पत्ते लंबे बिलवत त्रिपत्री तथा पुष्प 2-3 इंच व्यास के सफ़ेद पीले सुगंधित होते हैं। ये बसंत में लगते हैं तथा फल जो नींबू के समान होते हैं वह पक कर लाल हो जाते हैं। जून में लगते हैं। यह वृक्ष वन्य रूप में भारत भर में सर्वत्र पाया जाता है। इसकी छाल में गोक्षुरु के समान मूत्रल, अस्मरी, भेदन गुण वाले सैपोनिन और टैनिन पाए गए हैं। यह कफ वात शामक, पित्त वर्धक औषधि है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि में हुई सूजन को मिटाकर किसी भी प्रकार की शल्य क्रिया की आवश्यकता नहीं रहने देता। किसी भी प्रकार के डिसयूरिया, मूत्रकृष्ठ, पेशाब जलन, गुर्दे के संक्रमण को यह मिटाता है तथा पथरी को नष्ट करता है। यह न केवल बनी हुई पथरी के लिए भेदक है अपितु संस्थानिक कर्म द्वारा पथरी बनने की क्रिया को भी रोक देता है। पेड़ों के अंगों में किसी भी प्रकार की सूजन तथा मूत्र मार्ग में संक्रमण हेतु इसे प्रतिरोधी की तरह प्रयुक्त करते हैं। मूत्र मार्ग में संक्रमण के कारण हुए ज्वर को यह मिटाता है व दुर्बलता समाप्त कर बल प्रदान करता है। इसकी छाल का प्रयोग करते हैं। क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर एवं चूर्ण 6 से 5 ग्राम की मात्रा में प्रयुक्त होता है। गनोरिया, सुजाक, पाइलोनेफ्राइटिस तथा प्रोस्टेट की सूजन में एवं पथरी के साथ संक्रमण में इसे गोखरू के साथ देना उपयुक्त रहता है। दोनों को समभाग में मिलाकर 4 गुने पानी में औटाकर क्वाथ बनाते हैं व दिन में 2 बार उपयोग करते हैं। अगला औषधि अशोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। अशोक, सारका इंडिका
या जोनेसिया अशोका। स्त्रियों के समस्त शोकों को दूर भगाने के कारण इसे अशोक कहते हैं। इसे हेम पुष्प ताम्र पल्लव नाम से भी पुकारते हैं। इसका सदा हरा रहने वाला वृक्ष आम के समान 25 से 30 फीट ऊंचा होता है। छायादार तना कुछ लाल मालिये भूरे रंग का होता है। यह वृक्ष सारे भारत में पाया जाता है। इसके रक्ताभ पुष्प सघन गुच्छों में बसंत में निकलते हैं तथा फलियां जो 8 से 10 इंच लंबी चपटी होती है शरद में लगती है। औषधीय प्रयोजन में छाल, त्वक, पुष्प, बीज प्रयुक्त होता है। असली अशोक और सीता अशोक, पेंडुलर अशोक जैसी बगीचे की प्रजातियों में गुण की दृष्टि से भारी अंतर होता है। वृक्ष की छाल पौष या माघ मास में एकत्र कर शुष्क शीत पात्र में सुरक्षित रखते हैं। पुष्पों को वर्षा में तथा कलियों को शरद के पूर्व संग्रह करते हैं। इसकी छाल में हेमेटाइक्सिलिन, टैनिन, कैटेलार, ऑक्सीटोसिन से मिलता जुलता एक ग्लाइकोसाइड, पिटुसेमोनिन एवं कार्बनिक कैल्शियम पाए गए हैं। छाल में विद्यमान ये संघटक गर्भाशय को उत्तेजित कर संकुचन बढ़ाते हैं। यह हानि रहित होता है। प्रायोगिक स्तर पर ट्यूमर कोशिकाओं में सामान्यीकरण होते भी देखा गया है। यह कफ पित्त शामक योनि दोषों के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। इसके सेवन से मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है, बाझपन का कष्ट मिटता है एवं श्वेत तथा रक्त प्रदर से मुक्ति मिलती है। गर्भाशय के अर्बुदों तथा अति रक्तस्राव मिनोरेजिया में यह लाभकारी है। इंडियन फार्मेकोपिया में भी इसके टिंचर को मान्यता प्राप्त है। अशोक का प्रधान प्रभाव गुर्दों, मूत्राशय एवं योनि मार्ग पर होता है। गर्भाशय की अंतःकला इंटरनल लेयर के अलावा ओवरी पर भी इसका उत्तेजक प्रभाव है। मासिक धर्म के समय दर्द या प्रसव के बाद कमजोरी के लिए इसे देते हैं। इसके बीजों का चूर्ण मूत्र की कृष और पथरी हेतु प्रयुक्त होता है। छाल का चूर्ण 10 से 15 ग्राम, बीज और पुष्प चूर्ण 3 से 6 ग्राम, छाल का क्वाथ 50 मिलीलीटर मात्रा में प्रयुक्त होता है। यह रक्त शोधक भी है एवं ज्वर नाशक भी। श्वेत प्रदर में इसे मिश्री व गाय के दूध के साथ तथा मिनोरेजिया में शरबत रूप में देते हैं। अगला औषधि लोध्र, सिम्पलोकास रेसिमोसा भी कहा जाता है। इसे रेसिमोसा, ये लोध्र जो है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे। इसे स्थूल बलकल, मोटी छाल वाला एवं लोधर भी कहते हैं। इसका सदाबहार मध्यम ऊंचाई का वृक्ष होता है जिसकी छाल काफ़ी मोटी तहों में हल्के लाल रंग की होती है। 2 से 4 इंच लंबे पुष्प दंडों पर पीले सुगंधित पुष्प लगते हैं। फल 1-2 इंच लंबा, कड़ा और बैंगनी होता है। यह सारे भारत में विशेषकर उत्तरी तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसकी छाल में लोट्यूरिडीन नामक एल्केलाइड तथा 2 सक्रिय ग्लाइकोसाइड पाए गए हैं। यह कफ पित्त शामक रक्त स्तंभक औषधि है जिसकी अंतः अंगों की मांसपेशियों पर संकोचन क्रिया होती है। अति रक्तस्राव जो गर्भाशय की स्थानिक अथवा संस्थानिक व्याधियों के कारण हो सकता है को यह रक्तवाही नलिकाओं पर अपने संकोचन प्रभाव द्वारा रोकता है। गर्भाशय की सूजन, एंडोमेट्रियोसिस, श्वेत और रक्त प्रदर, फैलोपियन ट्यूब की सूजन, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स PID में इसके प्रयोग से तुरंत लाभ पहुँचता है। थ्रेटन्ड एबार्सन में व उसके बाद भी तथा प्रसव के बाद गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और भावी संक्रमण रोकने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। गर्भाशय योनि संबंधी रोगों में इसके क्वाथ की योनि बस्ती, वेजाइनल ब्यूस भी देते हैं। थक्का
जमाने की प्रक्रिया बढ़ाकर व सूक्ष्म कैपिलरीज को संकुचित कर डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में यह बड़ा उपयोगी है। औषधि प्रयोजन हेतु एल्कलाइड प्रधान छाल ही प्रयुक्त होती है। छाल का चूर्ण 1 से 3 मात्रा व क्वाथ 50 से 100 मिलीलीटर पर उपयोग करते हैं। लोध्रासव लोध्रादि क्वाथ इसके विशिष्ट योग है। अशोक के साथ भी इसे विभिन्न योनि दोषों में उपयोग करते हैं। बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधु, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गायत्री माता। ओम शांति शांति शांति।